हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना चैनल दक्षिणा क्लासेस पे। और चलिए इस वीडियो में हम क्या शुरू करते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को। जैसे कि पिछले वीडियो में हम इसका पार्ट 1 में न्यूटोनियन फ्लूइड को पढ़े थे और वही न्यूटोनियन फ्लूइड को थोड़ा सा हम यहाँ पे रिवीजन करा दे रहे हैं। जैसे देखिए, न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए जो वो क्या होता है, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे करता है। और उसका शियर स्ट्रेस का जो ग्राफ था, यानी जो इक्वेशन था, वह कुछ इस प्रकार से था यहाँ पर। यानी न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए जो विस्कोसिटी है वह हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए ऐसा नहीं है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए विस्कोसिटी जो है वह चेंज करते रहता है, यानी कभी इंक्रीज करेगा कभी डिक्रीज करेगा। जैसे देखिए, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, यानी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो है यह न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे नहीं करता है सबसे पहले। यानी यहां पर जो शियर स्ट्रेस का जो इक्वेशन आएगा वह कुछ इस प्रकार से आएगा। जैसे टाउ यानी शियर स्ट्रेस इक्वल टू ए डी यू बाई डी वाई, और इसके एक्सपोनेंट में एन है प्लस बी। ये है इसका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का शियर स्ट्रेस का इक्वेशन, जहां पर ए बी और एन यह तीनों क्या है, एक कांस्टेंट है। तीनों क्या है, एक कांस्टेंट है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को दो भागों में बांटा गया है, एक टाइम इंडिपेंडेंट और दूसरा टाइम डिपेंडेंट। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को हम कितने भागों में बांटते हैं, तो हम दो भागों में बांटते हैं। जैसे एक हो गया टाइम इंडिपेंडेंट, एक क्या हो गया, टाइम इंडिपेंडेंट, यानी जिसको टाइम से कोई मतलब नहीं है। और यही टाइम इंडिपेंडेंट में पहला नंबर पे आ जाता है डाइलेटेंट फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड, डाइलेटेंट फ्लूइड। दूसरा आ जाता है मेरा स्यूडो फ्लूइड, स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड। और तीसरा मेरा आ जाता है बिंघम प्लास्टिक। तीसरा नंबर पे कौन है, बिंघम प्लास्टिक। ये सभी जिसका नाम हम अभी लिखें, यह सभी क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट है। लेकिन हम जब टाइम डिपेंडेंट का बात करते हैं, टाइम डिपेंडेंट, तो टाइम डिपेंडेंट में दो फ्लूइड को मुझे पढ़ना है। एक है थिक्सोट्रॉपिक और दूसरा है रियोपेक्टिक। रियोपेक्टिक और थिक्सोट्रॉपिक। तो एक एक करके हम यही 5 टाइप का जो फ्लूइड है उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग दे दीजिए डाइलेटेंट फ्लूइड का। देखिए, डाइलेटेंट फ्लूइड क्या होता है। डाइलेटेंट, इसके लिए शियर स्ट्रेस का जो इक्वेशन लिखें वह कुछ इस प्रकार से लिखाएगा, ठीक है। और इसके लिए कंडीशन क्या है, तो कंडीशन है एन का जो वैल्यू है वह 1 से बड़ा होगा और b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यानी b इक्वल टू क्या हो गया, 0, और n का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1। यदि हम इसका ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो ग्राफ चूंकि n का वैल्यू क्या है, तो 1 से बड़ा है, यानी जैसे जैसे हम सॉरी एन का वैल्यू बढ़ाएंगे उसी प्रकार से शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू है वह भी धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका जो ग्राफ जो जाएगा वह कुछ इस प्रकार से जाएगा, ऐसे इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से जाएगा। ये
इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, शियर थिकनिंग फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं, शियर थिकनिंग। यदि हम इसका कुछ एग्जाम्पल का बात करें तो एग्जाम्पल क्या आ जाता है, शुगर या सॉल्ट का सॉल्यूशन, उसके बाद आ जाता है क्विकसैंड, इसके बाद बटर। बटर भी एक एग्जाम्पल है किसका, तो शियर थिकनिंग यानी डाइलेटेंट फ्लूइड का एग्जाम्पल है। यहां पर आ गया शियर स्ट्रेस और नीचे आ जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। नेक्स्ट मेरा फ्लूइड पढ़ना है क्या, स्यूडो फ्लूइड। तो हेडिंग देते हैं स्यूडो फ्लूइड का। स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड। देखिए स्यूडो प्लास्टिक के लिए n का वैल्यू क्या होता है, तो 1 से कम होता है और b इक्वल टू क्या हो गया, 0। अच्छा, जब 1 से कम है यानी यहां पर जो स्लोप है, जो ग्राफ है टाउ और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच का ग्राफ, वह कुछ इस प्रकार से जाएगा। मतलब यह धीरे 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 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका स्लोप क्या है, डाउनवर्ड स्लोप है यहां पर। यानी इसी चूंकि शियर स्ट्रेस का वैल्यू जैसे जैसे n के वैल्यू बढ़ाने पर क्या हो जाता है, होते जाता है, कम होते जाता है। इसीलिए स्यूडो फ्लूइड को हम लोग कौन सा फ्लूइड कहते हैं, यह कहते हैं शियर थिनिंग फ्लूइड कहते हैं। और इसका यदि हम कुछ एग्जाम्पल का बात करें तो एग्जाम्पल में आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लड, उसके बाद क्या आ जाता है मिल्क, ब्लड हो गया, मिल्क हो गया, उसके बाद क्या आ जाता है अपना एशियन पेंट। यह सब एग्जाम्पल है किसका, तो स्यूडो फ्लूइड का एग्जाम्पल है। देखिए डाइलेटेंट को शियर थिकनिंग, लेकिन स्यूडो फ्लूइड को क्या कहते हैं, शियर थिनिंग। क्यों, क्योंकि इसका जो विस्कोसिटी है वह विस्कोसिटी n के वैल्यू को बढ़ाने पर क्या होते जाता है, मतलब कम होते जाता है, इसीलिए। नेक्स्ट मेरा आ जाता है बिंघम प्लास्टिक। नेक्स्ट मेरा क्या है, बिंघम प्लास्टिक। बिंघम प्लास्टिक। और बिंघम प्लास्टिक को यदि इसका शियर स्ट्रेस का हम इक्वेशन लिखें तो यह कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। और इसके लिए क्या कंडीशन है, तो इसके लिए कंडीशन है जहां पर n का वैल्यू इक्वल टू 1 है और b डज नॉट इक्वल टू 0 है, b 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। अब इस चीज को समझिए, तो शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, यदि हम n का वैल्यू 1 रखेंगे तो यह कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए यदि किसी प्रकार से यदि इसका वैल्यू 0 भी हो जाता है तो हम लोग यहां पर देखें कि टाउ इक्वल टू क्या हो गया, b। यानी इस फ्लूइड में, बिंघम प्लास्टिक में इनिशियली फ्लो कराने के लिए हमको कुछ न कुछ स्ट्रेस देना पड़ता है। और इसी स्ट्रेस को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेश होल्ड स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, थ्रेश होल्ड स्ट्रेस। थ्रेश होल्ड स्ट्रेस कहते हैं। इसका ग्राफ को समझते हैं, इसका ग्राफ किस प्रकार से होगा। तो हम मिटाते हैं इधर से ये वाला, और इसका ग्राफ को देखते हैं। तो ग्राफ के लिए ये है मेरा du/dy का और इधर है टाउ, ठीक है। अब हमको यहां पर देखें कि इसका वैल्यू 0 रखने पर भी शुरू में हमको क्या, यानी इनिशियल स्ट्रेस का वैल्यू कुछ न कुछ देना पड़ता है। तो इसका ग्राफ कुछ यहां से जाएगा और यह जो वैल्यू है b, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड स्ट्रेस बोलते हैं। और यह इस प्रकार से उसके बाद लिनियरली जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कुछ ये है इसका इक्वेशन, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या आएगा, तो इसका एग्जाम्पल में सबसे पहले लिख दीजिए टूथपेस्ट। टूथपेस्ट एग्जाम्पल है। जेल वगैरह जो हम लोग लगाते हैं
ठीक है। केचप ये सब क्या है, तो बिंघम प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। कोई भी क्रीम जिसको हम लोग, यानी टूथपेस्ट में आ गया ये सब, सभी बिंघम प्लास्टिक समझ लिए, स्यूडो समझ लिए और डायलेटेंट समझ लिए। ये सभी किसका एग्जाम्पल था, टाइम इंडिपेंडेंट का। अब मुझे पढ़ना है टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड, यानी थिक्सोट्रॉपिक और। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं रियोपेक्टिक। तो रियोपेक्टिक का जो हम शियर स्ट्रेस का क्या कंडीशन है, तो n का वैल्यू 1 से बड़ा रहेगा और b क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0। देखिए इसका यदि हम ग्राफ लिखेंगे तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा। क्योंकि n का वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा है, यानी शियर स्ट्रेस जो है वह क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से जाएगा। ठीक है, इसका ग्राफ ये वाला है, नीचे वाला किसका ग्राफ है, रियोपेक्टिक का ग्राफ है। ठीक है, यानी रियोपेक्टिक का क्या कंडीशन है, तो विस्कोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, विस्कोसिटी इंक्रीज विथ टाइम। और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल में आ जाता है प्रिंटर इंक, दूसरा आ जाता है जिप्सम। देखते होंगे कि जिप्सम में थोड़ा देर हम पानी डाल देंगे तो कितना ज्यादा हार्ड हो जाता है। और उसके बाद बेंटोनाइट सॉल्यूशन, तो यह सभी एग्जाम्पल है किसका, तो रियोपेक्टिक का। नेक्स्ट मुझे पढ़ना है थिक्सोट्रॉपिक। तो थिक्सोट्रॉपिक का क्या कंडीशन है, तो उसके लिए थिक्सोट्रॉपिक n का वैल्यू लेस देन 1 और b डज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर हम रियोपेक्टिक का ग्राफ को लिखें तो रियोपेक्टिक का ग्राफ कुछ इस प्रकार से जाएगा। ये इसका जो विस्कोसिटी है क्योंकि n से कम है, यानी टाइम के साथ इसका विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा, विस्कोसिटी डिक्रीज विथ टाइम के साथ इसका विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसका एग्जाम्पल में क्या है, तो क्रूड ऑयल और एक लिपस्टिक। तो यहां पर हम जितने भी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड थे और न्यूटोनियन फ्लूइड थे उसको खत्म करते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ये शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।